हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो एचवीएसी के साइकिल हैं वो पढ़ लिए हैं कंप्लीट। और अभी हम उन्हीं सभी साइकिल्स को एक फ्रेम के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसी पे आज डिस्कशन रहेगा। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, लगभग सारी चीजें जो है सभी साइकिल्स की वो दिखाई गई हैं इस पिक्चर के अंदर। तो हम उन्हीं सबको एक बार दोबारा से पढ़ के और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। देखिए, इधर वाली साइड में ये क्या दिख रहा है आपको? कूलिंग टावर। ठीक है। कूलिंग टावर हमारे कौन से साइकिल में आया था? कंडेंसर वाटर साइकिल में आया था। कंडेंसर वाटर साइकिल जब शुरू में दिख रहा है तो मैं इसी पे इसका काम इसी से स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए। ठीक है। ये हमारा जो ठंडा पानी है वो यहाँ पे आ रहा है, देखो 29 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है। ये ठंडा पानी कूलिंग टावर से यहाँ आया है, यहाँ स्टर्नर के थ्रू कंडेंसर पंप में चला गया, कंडेंसर पंप के अंदर से निकल के और ये बैलेंसिंग वाल से होते हुए हमारा सीधा चला गया है कंडेंसर के अंदर। ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट क्या है? कंडेंसर। ठीक है, ये ग्रे कलर में जो दिख रहा है ये कंडेंसर है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा इस पाइप के थ्रू आता है, यहाँ से ऐसे इस पाइप के थ्रू चिल्लर में चला जाता है। ठीक है। तो ये इधर रेफ्रिजरेंट और हमारा जो कंडेंसर वाटर है आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। कंडेंसर वाटर जो है वो ठंडा होता है, रेफ्रिजरेंट जो है गर्म होता है। अब जब इससे दोनों निकलते हैं तो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और कंडेंसर वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। अब यहाँ से कंडेंसर वाटर जो है वापस हमारा चला गया, देखो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 29 था या 35 हो गया, और ये कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला गया है। अब रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ हमारा इनलेट हुआ था, और रेफ्रिजरेंट यहाँ से ये ड्रायर बोलते हैं इसको, इस पे हम आगे बात करेंगे। और यहाँ से होके चिलर के अंदर चला गया। अब रेफ्रिजरेंट हो गया हमारा ठंडा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर कौन से पार्ट में आया था? एक तो हमारा चिल्ड वाटर साइकिल में आया था, एक रेफ्रिजरेंट साइकिल में आया था। ठीक है। तो ये हमारा एवापोरेटर है, एवापोरेटर के अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट जो है वो इनलेट हो रहा है, और जो हमारा पानी जो है वो गर्म इनलेट हो रहा है। देखिए 14 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा इसके अंदर इनलेट हो रहा है, और यहाँ से फिर ये आउटलेट हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। एरो के निशान में ये आप देखोगे ना, एरो मार्क से आपको समझ जाएगा किधर से इनलेट है किधर से आउटलेट है। यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी होती है। जो रेफ्रिजरेंट जो है वो और हमारा चिल्ड वाटर है वो आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। हीट एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? जो रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है वो तो गर्म हो जाता है, और जो हमारा पानी जो गर्म होता है, चिल्ड वाटर जो होता है वो गर्म होता है, वो यहाँ से ठंडा होके और आउट हो जाता है। अब यहाँ से पानी 7 डिग्री सेल्सियस से आउट हुआ, और ये हमारा सेकेंडरी पंप से सीधा चला गया एएचयू में। अब एएचयू के अंदर क्या होता है? हमारी फिन्स लगी रहती हैं और हमारी कूलिंग कोयल लगी रहती है। अब वहां पे एक ब्लोअर फैन लगा रहता है जो यहाँ पे, ये जो डक्ट्स हैं ये हमारी जो है आउटलेट डक्ट है, और ये हमारी रिटर्न जो है डक्ट है। तो इस डक्ट के थ्रू हमारे क्या है, जो ठंडी हवा है वो हमारे तीनों रूम्स के अंदर आई है, और यहाँ से जो लाल वाला दिखाया गया है ये गर्म हवा है जो हमारे एएचयू को वापस गई है। तो ऐसे करके ये सर्कुलेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। ये हमारा एएचयू रूम नंबर 2 है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे देखिए ये क्या है? सप्लाई, एयर सप्लाई डक्ट ये है, और एयर रिटर्न जो डक्ट है वो रेड वाली है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये देखिए सेकेंडरी पंप से पानी अंदर गया, और इसके अंदर जो कूलिंग कोयल है उनके अंदर से घूम के ये रिटर्न जो है गर्म पानी हमारा प्राइमरी पंप के थ्रू 14 डिग्री सेल्सियस हमारे इवापोरेटर को आ गया। तो ऐसे करके ये हमारे सारे जो साइकिल है आपस में कोरिलेट करते हैं। ये कंप्लीट जो है हमारा चिलर सिस्टम जो है वो दिखाया गया है यहाँ पे, कि एक बिल्डिंग के अंदर कैसे कैसे ठंडी हवा हमें मिलती है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे रहते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट यदि मिलता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम आगे की जो टॉपिक है उनके ऊपर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास थी वो इतनी थी।
अब हम, क्योंकि ये एक डाउट सेशन क्लास थी, तो अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो हम इस क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख के आना कल क्लास के अंदर। थैंक यू। और क्लास को करते हैं एंड। बाय बाय।